वन पर्व के लिए आज हम जा रहे हैं। साथ में है कविता, राखी और अपना गढ़वाली परिधान पहना है। ये है पाखुला, ये है चांदी का शिवर सांगल और ये है हम। क्यों ना तो आप लोगों को भी दिखा लिया जाए। ये आधा ही गांव है इधर के लिए, कुछ मकाने इधर। हेलो दोस्तों, प्रणाम। पहलाग सेवा सौदी, मैं दीपा बिस्ट चमोली गढ़वाल के देवाल ब्लॉक के छोटे से गांव श्रृंखल से करती हूं आप सभी का स्वागत अपने ब्लॉग में। आज ब्लॉग की शुरुआत जो हो रही है वो मॉर्निंग टाइम पे हो रही है और मैं हो रही हूँ तैयार, क्योंकि आज हमारे क्षेत्र में चेपणू गांव है जो कि पिंडर नदी के तट पे बसा हुआ है। तो वहाँ पे लगना है शहीद मेला। जो शहीद मेला है वो प्रत्येक वर्ष 6 जून को लगता है। और यह मेला जो गढ़वाल रेजिमेंट में एक हमारे यहाँ के सिपाही थे भवानी दत्त जोशी जी, तो उनको अमृतसर में शहीद हुए थे और मरणों उपरांत उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। तो उनकी स्मृति में आज यह मेला लगाया जाता है जो कि राज्य स्तरीय इसके मान्यता प्राप्त है। और यहाँ पे उन्हें याद करके उनके परिवार को सम्मान देके जो है क्षेत्र भी गौरवान्वित होता है कि हमारे क्षेत्र का इतना बड़ा वीर सपूत जो है महाभारत के लिए शहीद हुआ था। तो उसी के पावन पर्व के लिए आज हम जा रहे हैं। साथ में है कविता, राखी और कविता आगे चलेगी है। कविता को अपना ब्लॉग शूट करना है तो वो आगे जा रही है और राखी और मैं जा रहे हैं साथ में। अभी हम अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ते हुए आधे रास्ते में पहुंच गए हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है पूरे चीड़ के पेड़ हैं, क्योंकि हमारे इधर जो है ज़्यादा चीड़ के ही पेड़ देखने को मिलते हैं। और साथ में चीड़ के जो पत्तियां हैं वो गिर रखी हैं, तो पूरा फिसलन हो रखा है। और पहले जब मैं कॉलेज करती थी, क्योंकि मैंने सामने पे तलवाड़ी दिख रहा है, यहाँ से ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा, हमारे गांव से बहुत अच्छा दिखता है, तो मैंने वहीं से कॉलेज करा हुआ है। तो मैं इन्हीं रास्तों से होकर रोड तक पहुँचती थी, क्योंकि उस टाइम पे हमारे गाँव में रोड नहीं थी। हमारे गांव का जो रोड है वो देवाल से होके आती है, तो इसलिए मैं इन्हीं रास्तों से होकर चेपणू में जाती थी और चेपणू से गाड़ी की सुविधा में जाती थी। तो अब जब हम पैदल रास्ता छोड़ देते हैं तो उसके बाद रास्ते कुछ इस तरह से बंद हो जाते हैं। ये रास्ता भी आप देख सकते हैं, दोनों साइड जो है झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हो गई हैं, हिसोल और किरमोड़ी की झाड़ियाँ हो गई हैं। और सामने पे कुछ मकाने दिख रही हैं जो कि टुंडरी गांव की है। इसी की पल्ले साइड को है टुंडरी गांव और गोठिंडा से यहाँ रोड आती है, तो इसलिए अब यहाँ के लोगों का भी ये रास्ता कम हो गया है आवागमन के लिए। तो इन रास्तों के कुछ ऐसे हाल हो रखे हैं। स्कूल के बच्चे तो आते हैं लेकिन दूसरे वाले साइड से जाते हैं। तो अभी जो है हम चेपड़ू गांव के जस्ट ऊपर में हैं और ये है चेपड़ू का ऊपर वाला तो बोले या हिस्सा बोले जो कि है रादियो। यहाँ पे कुछ ही लोग रहते हैं, बाकी चेपड़ू वालों के खेत है। सामने पे है पिंडर नदी और उसके सामने पे है सेरा और उसके ऊपर है विजयपुर और उससे ऊपर है तलवाड़ी खालसा और उससे ऊपर है गुड़ुम स्टेट वाला एरिया और उधर के पल्ली साइड को है थाला गाँव। तो ये और सामने पे इधर को है त्रिकोट। तो इतने सुंदर सुंदर गांव जो हैं वो बसे हुए हैं, बिल्कुल आपस में मिलते जुलते हैं और खेती बाड़ी जो है साथ साथ में है। तो ऐसे ही खूबसूरत नज़ारे हमारे पहाड़ों में ही आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जी हम पहुंच गए हैं अभी जस्ट चेपड़ू गांव के बगल पे। यहाँ से जो मंच है वो बगल में लगा हुआ है तो नहीं दिख रहा है। और ये है चेपड़ू गांव, सुंदर सा जो अपने आप में प्रकृति की सुंदरता में बसा हुआ है, इतना खूबसूरत सा गांव। तो हम यहाँ पे पहुँच गए हैं और सोचा क्यों ना तो आप लोगों को भी दिखा लिया जाए। ये आधा ही गांव है इधर के लिए, कुछ मकाने इधर साइड को हैं वो अच्छे नहीं दिख रहे हैं क्योंकि घने घने पेड़ हैं इधर, तो इसलिए नहीं दिख रहे हैं। बाकी ये आप देख सकते हैं सुंदर सा गांव। जैसे हर गांव की अपनी अपनी एक विशेषता होती है, तो यहाँ के गांव की जो मैंने देखा कि धान के खेत में
ये मक्के भी बो रखे हैं और ये मक्के जो है वो मक्के अभी खाने योग्य हो जाएंगे कुछ टाइम बाद। तो अभी जो है हम रास्ता भटक गए थे, तो सामने वाले घर में एक दीदी थी, उन्होंने आवाज़ लगाई कि इस रास्ते से आओ, तो हम उधर ही से जा रहे हैं अब, क्योंकि हम रास्ता भटक गए थे। डेस्टिनेशन पे पहुंच गए जहाँ पे हमें आना था। और अभी हमें मिल गई चाची, तो चाची ने अपना गढ़वाली परिधान पहना है। ये है पाखुला, ये है चांदी का शिव सांगल और ये है हमारी कुमाऊनी रंगाली पिछौड़ी, जो कि हमारे क्षेत्र जो है वो कुमाऊं से बहुत सटा हुआ एरिया है। तो यहाँ पे ये बहुत कॉमन है पहनना और ये सुहाग की निशानी होती है, तो ये बहुत शुभ माना जाता है। और इसमें लाल और पीले रंग से गोटे लगाए जाते हैं। बाकी अपने आभूषण पहन रखे हैं चाची जी ने, मंगलसूत्र और गुलबंद वगैरह। तो बाकी साथ में चाची लोग भी आ रखे हैं। ये सब चाची लोग जो हैं वो टुंडरी गांव से हैं और इनका आज प्रोग्राम होगा महिला मंगल दल की तरफ से, तो वो सब अपने गढ़वाली पर के मुख्य अतिथि जो हैं वो हैं हमारे विधायक और हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष जगनंदन नगर घाट के हैं। तो वो आ रखे हैं और वो अब सलामी लेने जा रहे हैं नायक भवानी दत्त जोशी के लिए मंच की ओर। और इसके बाद हम जाएंगे नीचे बगड़ में, तो मुख्य अतिथि का आगमन हो गया है, तो अब वो दे रहे हैं। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि बहुत सारी शॉप्स भी खुल रखी हैं और यहाँ पे खाने के लिए पकवान और यहाँ पे अचार जूस का है लगा हुआ, आइसक्रीम जो कि गर्म के मौसम में ठंडी ठंडी राहत देगा। और यहाँ पे आर्मी का टेंट लगा है, मेडिकल स्टोर्स, और सामने पे है पंडाल। तो अभी हम जो है पंडाल की ओर जा रहे हैं और ये है एनसीसी की छात्राएं। तो कुछ इतना बड़ा पंडाल लगा हुआ है। तो पंडाल में कुछ इतनी सारी भीड़ लगी हुई थी और ये है महिलाओं वाला सेक्शन और पुरुष वाले सेक्शन में भी बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। तो मंच पे हो रहा था सांस्कृतिक मंच, सबको सम्मानित करने के बाद बैज अलंकार करने के बाद एक एक रंगारंग कार्यक्रम हो रहा था और महिलाएं सुंदर सा नृत्य कर रही थी। ये जो ड्रेस पहन के ये चेपड़ो गाँव वालों की थी और इनका गाने का बोल था ललित मोहन जोशी जी का कहानी में रैफला। तो ये सुंदर सी प्रस्तुति दे रहे थे। वहाँ पे चल रहा था भाषण वगैरह, तो हमने सोचा क्यों ना हम नदी तट पे जाए। और ये पहला एक्सपीरियंस है आज नदी तट पे आने का। इतने क्लोज से कभी नदी को नहीं देखा, बस दूर से ही देखा है। तो अभी पिंडा नदी मेरे पीछे, जस्ट मेरे पीछे है पिंडा नदी और मैं उसके साइड पे हूँ खड़ी। अभी भैया दे रहे हैं अपनी गाड़ी लेने की पार्टी और हम पार्टी लेने के लिए कविता में मनीषा राखी है वो पीछे रह गए और हम लोग आ गए यहाँ पे पार्टी खाने के लिए। और भैया के लिए एक लड़की भी चाहिए जो कि हमारी भाभी बने, तो जल्दी जल्दी बताना लड़कियाँ। यहाँ पे चंपावत से भैया जी आ रखे हैं। अचार, मिर्ची का अचार, लहसुन का, आंवला का, कटहल, लहसुन, बास, इस सब का अचार। तो हमने भी ले लिया है मुरब्बा और अचार। तो चंपावत से भाई जी आ रखे हैं यहाँ जी, मैंने ले लिया है अचार और मुरब्बा आंवले का। तो अब चलते हैं अपने घर की ओर, चले आते हैं और टाइम हो रहा है अभी 2:30, तब हम जा रहे हैं। हम देवाल में पहुंच गए थे कुछ टाइम पहले, तो सामान वामान ले लिया है और अब हम जा रहे हैं देवाल से घर की ओर। और यहाँ पे देख सकते हैं आप शाम का टाइम है, तो मार्केट में की जो भीड़ भाड़ है वो भी कम हो गई है और हम चल दिए हैं अपने घर की ओर। तो मिलते हैं आपको अब सीधा अपने घर पे। तो अभी हम पहुंच गए हैं घर पे और टाइम हो गया है 6। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।